राम राम राम। पता नहीं कल इस देश का क्या होगा। क्या हुआ डैड? अचानक देश की चिंता क्यों सताने लगी? अरे स्टूडेंट्स ने क्या आंसर लिखे हैं, सुनकर गधे को भी बुखार आ जाएगा। तो फिर जैकी को मत सुनाना, वो 2 पैर वाला गधा है हमारे घर में। किरण खबरदार, खबरदार मेरे बेटे को गधा कहा तो। हाँ, अगर गधों ने सुन लिया ना तो अपने घर पे मोर्चा लाएंगे। क्या कहा? अरे ये इंसानों ने ऐसे ऐसे काम किए हैं कि गधे लोग आपस में जब गाली गलौज करते ना तो एक दूसरे को इंसान बोलते हैं। ये एक नंबर का इंसान है, ये बहुत बड़ा इंसान है। डैड, अगर आपका गधा पुराण खत्म हो गया हो तो आपके स्टूडेंट्स के बारे में बात करें। कौन से स्टूडेंट? अरे डैड, जिन्होंने अजीब अजीब आंसर्स लिखे हैं। कौन से आंसर्स? डैड, जो आपके हाथ में है। हाँ ये अरे क्या अजीब अजीब लिखे। देखो, एक सवाल पूछा है, ये पानीपत की आखिरी जंग किसके बीच में हुई थी? जवाब सुनो, हैंसी क्रोनी और सौरव गांगुली के बीच में। तो इसमें बच्चों का क्या कसूर है? इसमें तो गवर्नमेंट का कसूर है। साल के 365 दिन क्रिकेट चलेगा तो बच्चे तो यही लिखेंगे ना। दूसरा जवाब सुनो, झांसी की रानी का पूरा नाम क्या था? जवाब सुनो, रानी मुखर्जी। आप इसको मार्क्स मत देना, सिर्फ रिजल्ट में लिख देना। हद कर दिया आपने। अरे तीसरा जवाब सुनो, उसके भी आगे पूछा है महाभारत किसने लिखी? जवाब क्या है मालूम है? डॉक्टर राही मासूम रजा। डैड, तो इसमें गलत क्या है? आप टीवी खोलकर देखिए, महाभारत सीरियल के टाइटल्स में राइटर की जगह उनका ही नाम आता है। अबे इडियट, राही मासूम रजा ने टीवी सीरियल लिखा था, असली महाभारत तो मुनि व्यास ने लिखा था। और गधे, मुनि व्यास बहुत बड़े ऋषि मुनि थे, 3-4 हजार साल पहले हुए थे। आप भी कमाल करते हैं। आपने परसों क्या खाया वो तो आपको याद नहीं रहता है, और आप मुझे 3-4 हजार साल पुरानी चीज याद रखने को बोल रहे हैं। ये क्या डैड? डैड, आप छोड़िए ना, आप इसके मुंह क्यों लगते हो? आपको समझ नहीं आता इसका दिमाग खाली है? मेरा दिमाग खाली है ना? ठीक है डैड, मेरी शादी करा दो। क्या? हाँ, कहते हैं शादी के बाद अच्छे ठीक हो जाते हैं। बोलो। जैकी, तुझे पाल रहे वो क्या कम है जो तेरे बीवी बच्चों को भी पाले? अरे निकम्मे निठल्ले लोगों को कोई लड़की नहीं देता। अच्छा, ये बात है? नहीं। नहीं। अगर 8 दिन में मैंने अपनी शादी की शहनाइयां नहीं बजाई तो मैं अपना नाम बदल दूंगा। क्या नाम है इसका? जैकी। हाय प्रभु, हाउ आर यू? सॉरी, आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? वो क्या भगवान, आप एक वेबसाइट क्यों नहीं खोल लेते हो? HareRamaHareKrishna.com। वो क्या, मुझे जैसे यंगस्टर्स जिनको मंदिर आने में शर्म लगती है, हम लोग आपसे इंटरनेट पे बात कर लिया करेंगे। प्रभु, आज बहुत टेंशन में हूँ। वो क्या, मेरी शादी नहीं हो रही है। बताओ ना, मेरी शादी कब होगी? कब मेरे बच्चे होंगे? कब वो बड़े होंगे? कब वो पढ़ लिख कर कमाना शुरू करेंगे? और कब मैं ऐश की जिंदगी जीऊंगा? कन्या का सवाल है, एक खूबसूरत सी लड़की दे दो ना। हाँ, वो अक्षय कुमार और वे सलमान खान, उनके कोटे में से दे दो, चलेगा? लेकिन प्लीज प्रभु, अपने इस भक्त की प्रार्थना पूरी करो, मुझे खूबसूरत सी लड़की दे दो। हे भगवान, मेरी खातिर ना सही, मेरी माँ की खातिर मुझे एक बीवी दे दो। वो क्या है, माँ की जिंदगी में पति की खुशामद करना और बच्चों की सेवा करने के अलावा और कुछ बचा ही नहीं है। मेरी बीवी आ जाएगी तो कम से कम वो उसके कामों में गलतियां निकाल पाएगी, आजू बाजू की औरतों के सामने उसे कोसने का मौका मिलेगा। हे प्रभु, एक पत्नी का सवाल है, प्लीज दे दो ना। चले? कौन हो तुम और कहाँ चले? तुम्हारी पत्नी श्यामला, और अपने घर चलते हैं। श्यामला? हाँ, श्याम भगवान ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। क्या बात है, भगवान की अभी एक्सप्रेस सर्विस शुरू हो गई है? अभी मांग और अभी डिलीवरी कर दी? कहीं भगवान ने डिफेक्टिव पीस तो नहीं थमा दिया? क्या? नहीं, कंफर्म कर लेना बेटर होता है ना। चले? चलो, एक मिनट। थैंक यू गॉड, अब मेरे घर वालों को पता चलेगा कि जैकी क्या चीज है। लोगों को तो सिर्फ जोड़े स्वर्ग में बनते हैं, मेरी तो बीवी सीधे स्वर्ग से आई है। ए सजनी, क्या है? मैंने खाना खाया क्या?
शाम के 5 बज रहे हैं, तुम अभी पूछ रहे हो? नहीं, मैं कब से सोच रहा हूँ कि मैं कुछ भूल रहा हूँ, लेकिन मैं क्या भूल रहा हूँ ये मुझे याद ही नहीं आ रहा है। कुछ नहीं भूले। अच्छा, इसका मतलब मैं भूलना ही भूल गया हूँ, तभी तो मुझे लग रहा है कि मैं कुछ भूल रहा हूँ। हाय मॉम, हाय डैड, देखो कौन आया है। कौन है ये? मेरी वाइफ। क्या? मेरी वाइफ है? कहाँ से उठा के लाया इसे? मैं इसे उठाकर नहीं, बिठाकर लाया हूँ रिक्शा में। अबे जैकी, ये कौन से खानदान की है, कहाँ से आई है? इसे भगवान ने भेजा है। ये पागल हो गया। हाँ, मैंने दिल से प्रार्थना की और भगवान ने दिलदार होकर मुझे बीवी दे दी। क्या बकवास कर रहा है? भगवान ने मैरिज ब्यूरो खोल के रखा है क्या? ये तेरे लिए वाइफ भेजेगा? डैड, भूल गए? भगवान आपको डिटर्जेंट पाउडर का फॉर्मूला दे सकते हैं, तो क्या वो मुझे वाइफ नहीं दे सकते? तुम्हारा खून खून, हमारा खून पानी। डैड, इससे बहस करने का कोई फायदा नहीं है। तेरा क्या नाम है बहन? किरण, ये तेरी बहन नहीं, भाभी है। क्या नाम है तेरा लड़की? जी श्यामला। नाम तो अच्छा है, लेकिन तुम कौन हो, कहाँ से आई हो? मुझे नहीं पता। क्या बकवास करिए, तुझे ये भी नहीं पता कि तू कहाँ से आई है? किरण, इसे कैसे पता होगा ये कहाँ से आई है? ये तो इंद्रलोक में अप्सरा थी, भगवान का ऑर्डर मिला, पृथ्वीलोक शिफ्ट हो गई। इसे क्या पता ये पिछले जन्म में क्या थी? लेकिन मुझे पता है ना पिछले जन्म में तू क्या था, उल्लू। हाँ, तभी इस जन्म में मेरी आंखें इतनी बड़ी बड़ी हैं। बेवो चक्रम, कल उठकर तुझे कोई बंदर कहेगा तो अपनी दुम ढूंढते फिरेगा क्या? देखिए ससुर जी, हा? आप मेरे स्वामी को चक्रम मत कहिए। स्वामी? हाँ, ये मेरे स्वामी हैं, मेरा सुहाग, मेरे प्राणनाथ और मेरे मालिक हैं। बोलो, जिसके भविष्य का ऊपर वाले के सिवा कोई मालिक नहीं, वो इसका मालिक। देखो आंवला, डैड, आंवला मुझे मालूम है। देखो कमला, डैड, क्या है उसका ये जरूर। देखो बेटी, डैड, क्या है? डैड, ये आपकी बेटी नहीं तो बहू है। इसकी एक पावली कम है, तू कहाँ से इसके चक्कर में पड़ी? हाँ, अगर तू ये सोचती है कि हम लोग बहुत रिच है और इस कम अक्ल के थ्रू हमारे घर में पहुंच जाएगी, तो ये तेरी बहुत बड़ी गलतफहमी है। हाँ, हम लोग सीधे साधे इंसान हैं। हाँ। सिर्फ रोटी खाकर पेट भरते हैं और पानी पीकर प्यास बुझाते हैं। हाँ, मैं भी रोटी खाकर पेट भर लूंगी और पानी पीकर प्यास बुझा लूंगी। बोलो। ये तो बड़ी समझदार लड़की है। देखो लड़की, समझदार लोगों के लिए हमारे घर में कोई जगह नहीं। सासू माँ, मैं घर के किसी भी कोने में फर्नीचर की तरह पड़ी रहूंगी। अरे अरे, ये क्या कह रही हो? अरे तुम तो इस घर की बहू हो, मेरे दिल की रानी हो। आओ इधर आओ। ये देखो, ये कमरा कैसा है? अच्छा है ना? मॉम, डैड, आप लोग ये कमरा आज खाली कर दीजिए, हम लोग यहाँ शिफ्ट होंगे। क्या? आपको मालूम नहीं, बेटे के शादी के बाद माँ बाप अपना कमरा उनको दे देते हैं और खुद ड्राइंग रूम में शिफ्ट हो जाते हैं। वाह बेटा वाह, अच्छा हुआ हमें किचन में सोने के लिए नहीं कहा। देखे लड़की, बहुत हो चुका तेरा नाटक, चल यहाँ से। नहीं, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। आपका बेटा भगवान के सामने मुझे पत्नी बनाकर लाया है। हम तुझे जबरदस्ती धक्के मार के घर से बाहर निकाल देंगे। इसे धक्का मारने से पहले मेरे सीने में खंजर मारना होगा। अब अगर ये यहाँ से जाएगी तो मेरे लाश पर से गुजर कर जाएगी। हाँ, अगर आप लोगों ने मेरे साथ जबरदस्ती की तो मैं अपनी नब्ज काट लूंगी। डैड, चलिए। यहाँ नहीं डैड, वहाँ। इधर आइए, मामला बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, हमें ट्रिक से काम लेना होगा। हाँ। अरे हम लोग एक काम करते हैं ना, फिलहाल इस लड़की को यहाँ रहने देते हैं। हाँ। बाद में सोचेंगे इसका क्या करें। ये सोचना आता है? तुम चुप रहो। एक बात कही मैं। ओके लड़की, तुम एक काम करो, हमारे गेस्ट रूम में जाके रेस्ट करो। ए किरण, ये गेस्ट रूम में क्यों रेस्ट करेगी? अरे तू बोल रहा है कि इसे भगवान ने भेजा, तो हम लोग मान रहे हैं ना कि इसे भगवान ने भेजा है, लेकिन दुनियादारी भी तो कोई चीज होती है। हाँ, ये सबके सामने 12 फेरे लेने पड़ेंगे। 12 नहीं, 7 तो थे, अपने को 12 लगी थी, कितने में 7 हो या 12, अपने को क्या फर्क पड़ता है? आदमी फेरे कंप्लीट होने के बाद फिरता रहता है, इतना मुझे मालूम है। अरे यार, लोग मंदिर से प्रसाद लेके आते हैं, आशीर्वाद लेके आते हैं, और वो जाकी मंदिर से लड़की उठा के लाया है। हम पुलिस लेकर आते हैं। डैड, पुलिस क्या कर लेगी? आप पुलिस को बोलोगे कि ये लड़की जबरदस्ती मेरे घर में घुस आई है, और वो इडियट जाकी बोलेगा नहीं नहीं, ये तो मेरी घरवाली है। हाँ, अरे जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो महंगाई को क्या रोना। हाँ। ये क्या हो गया? अरे पागल, आप गलत गा रहे हैं। एक्चुअली में गाना ये है, ओ यम्मा ये क्या हो गया? अयो, हम
नहीं जे हम रोता। लेकिन आप क्यों रो रहे हैं करियप्पा? ये करियप्पा नहीं जे, हैयप्पा। ये भाभी आप इनको समझाओ ना, ये हमारे नाम का सांबर बना देता है। आप यहाँ क्या करने आए वो बताओ। अयो फरियाद लेके आया। उधर हमारा बेटे डोली सजा कर बैठा और इधर आपका लड़का दुल्हन स्मगलिंग करके लाया जे। अब हमारा बेटी का क्या होगा? अय्यप्पा अंकल, हम लोग अपने जैकी के बारे में सोचे क्या आपके बेटी के बारे में? अरे अय्यप्पा, हम लोग खुद परेशान है कि लड़की कौन है, कहाँ से आई है, क्या मकसद है उसका, क्या लिखा है हमारी तकदीर में। अय्यप्पा बे, आप एक काम करो, लड़की से डायरेक्ट पूछो। लड़की को कुछ भी नहीं याद। या भाभी, तुम्हारा लड़का भी एकदम उल्टा खोपड़ी का। सब लड़का अपने माँ के समान बहू ढूंढ के लाता, लेकिन तुम्हारा बेटा अपने बाप के समान बहू ढूंढा। कोई बात नहीं, हमारे पास एक वंडरफुल आइडिया। जल्दी बोलो सांबारप्पा। या सांबारप्पा नहीं जे, अभी इसने बोला ना कि नाम का सांबारप्पा बना दिया वो। हैयप्पा, हमारा एक दोस्त है बहुत बड़ा साइकियाट्रिस्ट जी, हम उसको लेके आता, वो हिप्नोटाइज करके सब कुछ पता करता जी। देखो, गौर से देखो, मेरी आंखों में आंखें डाल कर देखो। अब तुम्हें सिर्फ मेरी आवाज सुनाई देगी। कहो, क्या सुनाई दिया? कोई कुत्ता भौंकता हुआ सुनाई दे रहा है। ठीक है, ठीक है। अब तुम सिर्फ मेरा हुक्म मानोगी। मेरी बीवी पर हुक्म चलाने वाला तू होता कौन है? जैकी, ये डॉक्टर है। डॉक्टर है तो क्या हुआ? कल हमारा फैमिली डॉक्टर घर पर आकर मॉम से बोलेगा मेरा सर दबा दो तो मैं उसका गला दबा दूंगा। गला दबा दोगे ना? तो ये मेरी बीवी पर हुक्म कैसे चला सकता है? मुझे लगता है इसको भी मेरी ट्रीटमेंट की जरूरत है। नहीं, जैकी बेटा, हमने पंडित जी से पूछा था तेरी शादी के बारे में। उन्होंने पूछा लड़की कौन से खानदान की है, उसका गोत्र क्या है। जब तक ये पता नहीं चलेगा तेरी शादी नहीं हो सकती। नो प्रॉब्लम मॉम, हम लोग कोर्ट मैरिज कर लेंगे। अबे ओ पागल, कोर्ट में भी लड़की के माँ बाप का नाम बताना पड़ता है। तो हम लोग कोर्ट में बता देंगे लड़की के माँ का नाम रीमा लागू है और बाप का आलोकनाथ। अबे इडियट, तुझे क्या ये राजश्री की फिल्म लग रही है? चुपचाप खड़ा रहना। अब तुम अपने भूतकाल में जा रही हो। तुम अपने घर पहुंच चुकी हो। बताओ, तुम कहाँ हो? इंद्रलोक में। इंद्रलोक में? हाँ, हम सब अप्सराएं इंद्र के दरबार में नृत्य कर रही हैं। अभी नाच के भी दिखाएगा क्या? थैंक यू। आगे बढ़ो और आगे बढ़ो। तभी भगवान का आदेश आता है कि एक अप्सरा को पृथ्वी पर भेजा जाए और वो मुझे पसंद करते हैं। मैं रोती हूँ, गिड़गिड़ाती हूँ, पर भगवान के एक भक्त ने पत्नी मांगी है, सो मुझे जाना ही पड़ेगा। इधर गधे, भगवान से मांगना ही था तो डरबी के कौन से घोड़े को जैकपॉट लगने वाला है वो मांगता। बीवी मांग कर आ गया, गधा कहीं का। ओहो, आप लोग चुप रहेंगे? फिर क्या हुआ? मैं मेरे पति को मिलती हूँ, पर उनके घर वाले मानने को तैयार ही नहीं कि मैं भगवान के घर से आई हूँ। देखा? हाँ देखा। अब लौट आओ। ए डॉक्टर, उसे लौटाने का काम मेरा है। डार्लिंग, चलो, लेट्स गो। चलो। प्रोफेसर साहब, क्या है? हाँ? देखिए प्रोफेसर साहब, हाँ? ये केस मेरी समझ में नहीं आ रहा है। कौन सा केस? अरे ये केस जो यहाँ से उठकर वहाँ गया ना, वो केस। वो अच्छा। आप पुलिस कंप्लेंट कर दीजिए। हम पुलिस कंप्लेन कैसे कर सकते हैं? अगर जैकी ने पुलिस के सामने बोल दिया कि ये लड़की उसकी बीवी है तो हम लोग क्या करेंगे? डोंट वरी, आप लोग उसकी चिंता मत कीजिए। मैं आप लोगों को ऐसा सर्टिफिकेट लिखकर दे दूंगा कि लड़के की दिमागी हालत ठीक नहीं है, फिर पुलिस कुछ मानेगी नहीं उसका। क्या बात कर रहे हो आप? आपके बेटे के कहने पर भगवान ने उसे पत्नी दे दी? तो प्लीज अपने बेटे से कहो कि भगवान से रिक्वेस्ट करे कि मेरी पत्नी को ऊपर उठा ले। नहीं, ऐसे वो मानता है कि भगवान ने उसे पत्नी दी, लेकिन मेरा डाउट है कि वो लड़की मिस 420 है। अच्छा, यस। उसका कोई फोटो तो लाए आप? नहीं, फोटो नहीं है मेरे पास, फोटो नहीं है। अच्छा, तो कोई नाम पता? उसका नाम सजनी। दिखने में कैसी है? अच्छी है। अच्छा, तो उसका वजन क्या होगा? वजन 90 या 100 किलो।
उसकी उम्र 42 से 45 तक होगी। 42 से 45 के बीच में लड़की नहीं आंटी होती है मिस्टर। आपका दिमाग तो ठिकाने पे है। मेरे वाइफ का डिस्क्रिप्शन मैंने आपको बता दिया। उस लड़की का डिस्क्रिप्शन? कौन सी लड़की? अरे जिसका कंप्लेंट लेकर आप आए हैं। कौन सी लड़की का कंप्लेंट लेकर आया मैं? आप आदमी है कि भेजा करी? अरे अभी तो आपने कहा कि आपका बेटा किसी को मंदिर से उठा कर लाया है। हाँ, उसका नाम श्यामला है। रंग गोरा, कद ऊंचा और लाल रंग की साड़ी पहनी है। अच्छा, कहाँ है वो लड़की? हमारे घर में। प्रोफेसर साहब, आप मेरा एक काम करेंगे? पैसा उधार मांगोगे तो नहीं दूंगा। मैं पैसे नहीं मांग रहा हूँ। हाँ तो फिर ठीक। देखिए, जवान लड़की का मामला है, रात हो गई है, पुलिस स्टेशन में रखना ठीक नहीं है। मैं कल महिला आश्रम वालों से बात करता हूँ। आज की रात आप उसे अपने घर में पनाह दे दीजिए। मैं अपनी कार्रवाई कल सुबह करूंगा। ठीक है, तो कल आप आ जाइए। पक्का? हाँ हाँ हाँ। हेलो शक्ति, हाँ मनोहर बोल रहा हूँ। उस लड़की का पता चल गया। हाँ, वो किसी प्रोफेसर प्यारेलाल के घर में छुपी है। आज रात में उठा लो। हाँ हाँ, पता है मेरे पास। ठीक है। घर जाके सजनी को बताना पड़ेगा। अरे क्या सोच रहे हो? नहीं, मैं तुम्हें कुछ बताने वाला था लेकिन भूल गया हूँ। तुम मुझे यही बताना चाहते थे ना कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो। कहने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं नहीं, उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट बात थी। क्या इम्पोर्टेंट बात है? वही तो याद नहीं आ रहा है ना। तुम्हारा प्रमोशन हुआ है क्या? नहीं। तुम्हें सस्पेंड किया गया है? नहीं। तो फिर क्या बोल रहे हो? वही तो याद नहीं आ रहा है ना। अरे चुपचाप सो जाओ, सुबह याद आ जाएगी। सुबह याद आ जाए? अरे मुझे सुबह याद आएगा। सो जाओ ना चुपचाप। अभी पूछो, भड़कती है बस। पुलक कर गई के। चलो चलो, लड़की को ढूंढते हैं फटाफट। याद है, सजनी, मुझे याद है। सजनी, याद है सजनी। वो क्या याद आया तुम्हें? वो श्यामला है ना, श्यामला। हाँ। उसे आज रात को कोई किडनैप करने वाला है। क्या? हाँ, मैंने एक आदमी को फोन पे बोलते हुए सुना था। चलो चलो, हाँ? चलकर देखते हैं। तुम्हारी भूलने की बीमारी की वजह से उस बेचारी की जान चली जाएगी। चलो, जाना ही पड़ेगा। अरे चलो 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 चलो। लड़की को भगा के ले जा रहे हो? किसी ने हिलने की कोशिश की तो खून कर रखूंगा। चलो अपने पैर ऊपर करो। गधे, पैर ऊपर करो, आदमी नीचे नहीं गिर जाएगा। मारो मारो। चुप! बंद करो ये रोना गाना। उल्लू के पटे। चुप! लड़की, अब बता कौन है तू और ये गुंडे लोग तुम्हें उठाकर क्यों ले जाना चाहते थे? मेरा नाम श्यामला नहीं है। मैं तो सेठ घनश्याम दास की इकलौती बेटी हूँ और मेरे पिताजी करोड़ों की जायदाद मेरे नाम करके चल बसे और मेरे चाचा दौलत की खातिर इन गुंडों के बॉस से मेरी शादी करवाना चाहते हैं। पर मैं तो किसी और से प्यार करती हूँ। ये सुनने से पहले मेरे कान के शटर बंद क्यों नहीं हो गए? वो मेरा बॉयफ्रेंड है ना, वो अब्रॉड गया हुआ था। इस मौके का फायदा उठाकर मेरे चाचा जी मेरी शादी करवा देना चाहते थे। मैं कैसे भी मंडप से भाग निकली और मंदिर जा पहुंची। वहां मैंने जैकी को देखा। जैकी भगवान से प्रार्थना कर रहा था। मैंने सुना और मुझे लगा मुझे सर छुपाने की जगह मिल गई। बाकी सारी कहानी तो आप लोग जानते ही हैं। डोंट वरी, इन गुंडों को तो हम पुलिस के हवाले कर देंगे। ओके? थैंक यू सो मच। आप लोगों ने मुझे नई जिंदगी दी है। लेकिन मेरी जिंदगी की सीरियल तो शुरू होने से पहले ही ऑफर हो गई ना।